अस्सलाम वालेकुम। चलिए मान लिया कि आपकी एडिटिंग भी बहुत अच्छी है, आपका वॉइस ओवर भी बहुत अच्छा है, आपकी हर चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं आ रहे, और अगर थोड़े बहुत अगर व्यूज़ आ भी रहे हैं तो ऑडियंस रिटेंशन बहुत कम है। लोग जस्ट आपकी वीडियो पे क्लिक कर रहे हैं और बस जा रहे हैं। तो उसकी रीज़न क्या है? उसकी मेन रीज़न है जनाब आपकी स्क्रिप्ट। आपकी स्क्रिप्ट में वो जान नहीं है, वो स्क्रिप्ट आपकी तगड़ी नहीं है कि जो ऑडियंस को एंगेज कर सके। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि एक परफेक्ट स्क्रिप्ट क्या होती है और स्क्रिप्ट को किस तरह लिखा जा सकता है, और कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो कि आपने स्क्रिप्ट लिखते टाइम मद्देनजर रखने होते हैं। तो जनाब चलें वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर यूट्यूब से रिलेटेड इस तरह की मालूमात आपको मिलती रहती हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आसान अल्फाज में कहूँ तो ये स्क्रिप्ट जो है ये आपका एक प्लान होता है कि आपने वीडियो में क्या कुछ बोलना होता है और किस तरीके से बोलना होता है, इसका अंदाज क्या होगा। जितनी परफेक्ट आपकी स्क्रिप्ट होगी उतनी ही ऑडियंस जो है आपके साथ इंगेज हो जाएगी। अब ये स्क्रिप्ट कितनी किस्म की होती है? ये बेसिकली जनाब दो किस्म की स्क्रिप्ट होती है। एक आपकी जो स्क्रिप्ट होती है वो बुलेट पॉइंट्स की शक्ल में होती है, और एक वर्ड टू वर्ड की शक्ल में स्क्रिप्ट होती है। अब देखिए बुलेट पॉइंट्स की शक्ल में किस तरह से कि आपने जो कुछ अपनी वीडियो में बोलना होता है ना, वो आपने पॉइंट्स की शक्ल में लिख लेना होता है। हेडिंग्स, फिर टाइटल्स, फिर उसके बाद सब टाइटल्स। तो इसी तरीके से आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे। तो अगर आपके पास ज्यादा नॉलेज है उसी कैटेगरी से रिलेटेड तो आप पॉइंट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली जो बुलेट पॉइंट्स की स्क्रिप्ट होती है ये एजुकेशन और टेक चैनल के लिए अक्सर यूज होती है, और डेफिनेटली जो वॉइस ओवर चैनल्स होते हैं उनके लिए ये यूज होती है। और जो ये आपकी दूसरे नंबर वाली जो वर्ड टू वर्ड वाली स्क्रिप्ट होती है ये आपकी हिस्टोरिकल वीडियोस में यूज होती है, स्टोरी टेलिंग में यूज होती है, इस्लामिक वाकयात में ये यूज होती है। इसमें आपने जो है मुकम्मल अपनी वीडियो में जो कुछ आपने बोलना है वो वर्ड बाय वर्ड लिख लेना होता है, फिर वो आपने एक एक्सेंट, एक ट्यून के साथ वॉइस ओवर उसकी करनी होती है। मतलब इसमें आपने मुकम्मल डिटेल देनी होती है। और इसके फायदे ये हैं जनाब कि एक तो आपका टाइम भी बच जाता है, दूसरा आपने जो है बार बार एक सेंटेंस को रिपीट भी नहीं करना होता। अगर आप बगैर स्क्रिप्ट के कोई वीडियो बनाएंगे तो आपको यकीनी तौर पर ये एडिटिंग में एहसास होगा कि आपने एक ही जुमला मुख्तलिफ अंदाज से बार बार बोला है। तो स्क्रिप्ट का एक ये फायदा हो जाता है कि आप एक फ्लो में अपनी वीडियो को, अपनी वॉइस ओवर को ले जा रहे होते हैं, और आपको डेफिनेटली ये भी पता चल जाता है कि आपने कौन कौन से पॉइंट्स कवर कर लिए और कौन कौन से बाकी रह गए हैं। तो वर्ड टू वर्ड, वर्ड बाय वर्ड स्क्रिप्ट में ये फायदा होता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं बुलेट पॉइंट्स जो एजुकेशन और टेक चैनल्स वगैरह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है तो फिर तो आपके लिए ये बुलेट पॉइंट्स वाली स्क्रिप्ट बहुत ही बेस्ट है। अभी आप कहाँ से तैयार करेंगे? ये दी बेस्ट, आप चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हैं। चैट जीपीटी के आपने जाना है, सर्च बार में लिखना है अपना टॉपिक और लिख देना है कि इसकी अकॉर्डिंग आपको स्क्रिप्ट चाहिए, तो आपको उसकी हेडिंग्स, टाइटल्स, सब टाइटल्स आपको वो चैट जीपीटी दे देगा। अच्छा, अब आप सब कुछ कर रहे हैं, आपने वॉइस ओवर बहुत अच्छा कर दिया, आपने एडिटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली, आपने स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत अच्छी कर ली, तो क्या अब भी आपके व्यूज आएंगे या क्या ऑडियंस आपके साथ इंगेज हो सकेगी? तो इसका आंसर है नहीं जनाब। स्क्रिप्ट में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आ जाता है जनाब, वो है स्टोरी टेलिंग का। अब स्टोरी टेलिंग ये है कि जो आपकी ऑडियंस फील कर रही है वो आपके अल्फाज से निकल रहा है। मतलब आपके अल्फाज उनके दिल की आवाज बन रही है। जितने भी आपको एड्स नजर आ रहे होते हैं, जितने भी आपको कमर्शियल्स नजर आ रही होती हैं, वो सारी एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू ही वो आगे ले जा रहे होते हैं, तो उनके साथ ऑडियंस भी अच्छे तरीके से इंगेज होती है। अब स्टोरी टेलिंग के जो है 5 पॉइंट्स होते हैं। स्टोरी टेलिंग आप किस तरह से अच्छी बना सकते हैं? देखें, ये जो स्क्रिप्ट होती है ये आपके टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए तैयार की जाएगी, और साथ ही साथ ये इस अंदाज से तैयार की जाएगी कि आपकी ऑडियंस आपके साथ इंगेज रहे। मतलब जिस वे में आपकी ऑडियंस आपके साथ इंगेज रहेगी वो वे होगा स्टोरी टेलिंग। आपने अपनी स्क्रिप्ट में स्टोरी टेलिंग का बहुत इस्तेमाल करना होता है। पहला जो पॉइंट है स्टोरी टेलिंग में वो आ जाता है बैक स्टोरी। अब आपने बैक स्टोरी में जो है सबसे पहले आपने बता देना होता है कि ये किस बारे में वीडियो होने जा रही है और इसकी बैक स्टोरी, बैक सीनरी क्या है। फिर उसके बाद आपने थोड़ी सी डिटेल देना शुरू कर देनी होती है कि अच्छा, जैसे अगर आप मेरा इसी वीडियो का जो इंट्रो अगर आप चेक करें तो उसमें मैंने सलाम के बाद फौरन कह दिया था, तो वो मेरी बैक स्टोरी और डिटेलिंग हो गई। उसके बाद आपने तीसरे पॉइंट में चैलेंज रखना होता है जनाब। आपने स्टोरी टेलिंग में चैलेंज रखना होता है। अच्छा, स्टोरी टेलिंग में एक मैं बात यहाँ पर ये भी ऐड करना चाहूँ कि जब भी आप किसी एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पर आपने स्टोरी टेलिंग का सहारा लेना होता है, एक क्यूरियोसिटी पैदा करनी होती है। अब चैलेंज और क्यूरियोसिटी ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने उनको मसले मसाइल बताने हैं। अब प्लॉट ट्विस्ट में ये होता है, प्लॉट ट्विस्ट में आपने उनको बता देना होता है कि ये जो आपका जो चैलेंज है इस चैलेंज को भी हल किया जा सकता है।
तो एक ट्विस्ट बन जाएगा, ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी। और जैसे ही ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट होगी तो पांचवा पॉइंट आ जाएगा एंगेजमेंट, आपकी एंगेजमेंट बनना शुरू हो जाएगी। ये सारी चीजें होती हैं कि आपने अपनी स्क्रिप्ट को जो है स्टोरी टेलिंग के थ्रू बहुत ही स्ट्रांग रखना होता है और उनको इंगेज रखना होता है। और आपकी वीडियो देखते टाइम उनके जहन में सिर्फ 3 पॉइंट्स आ रहे हों, क्वेश्चंस आ रहे हों, एक्साइटमेंट्स आ रही हों, और वो जो है थिंकिंग के एक लूप में, एक दायरे में जो है वो घेरे रहें। मतलब आपका अगर कोई एक पॉइंट खत्म हो रहा है तो एक नया पॉइंट शुरू करने से पहले आपने एक स्टोरी टेलिंग का सहारा लेते हुए आपने अपनी व्यूज आगे ले जाने होते हैं, आपने अपनी वीडियो आगे ले जानी होती है। तो अब इतना सब कुछ करने के बाद क्या आपके कंटेंट में जान आ सकती है, या क्या आपका कंटेंट अट्रैक्टिव हो सकता है? तो फिर से एक आंसर है नो, क्योंकि कंटेंट से पहले आ जाता है इंट्रोडक्शन। आपका कंटेंट शुरू होता है बाद में, पहले शुरू होता है आपका इंट्रोडक्शन। अब ये 2024 है, यहाँ पर ऑडियंस के पास पहले हुक पॉइंट का जो टाइम था वो 30 सेकंड था, लेकिन अब शॉर्ट्स आ गई हैं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम आ गए हैं, रील्स आ गई हैं, तो अब वही हुक पॉइंट जो है 8 से 10 मिनट तक का हो गया है। अब ये 8 से 10 मिनट तक का मतलब ये है कि आपने इसी दौरान, इसी टाइम आपने अपनी ऑडियंस को हुक कर लेना है। अब हुक करने के लिए भी 3 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला पॉइंट है जी कि आपके इंट्रोडक्शन में कोई क्वेश्चन जरूर होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन से ये होगा कि ऑडियंस को पता चल जाएगा ये मेरा ही मसला है। दूसरा, आपने उनको डेफिनेटली प्रॉब्लम के बारे में बता देना है कि आपका ये मसला तो आ रहा है, और अगर यही मसला आपने ठीक ना किया तो इसका ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। आपने उनसे कहना है कि क्या ये मसला है। अगर मसला है, डेफिनेटली वो अपने माइंड में सोचेंगे, तो आप ये भी कह सकते हैं कि इससे बहुत बड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और वो आपके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो आपने शुरू के 8, 10, 15 सेकंड में क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी होती है, कुछ प्रोमिसेस करने होते हैं, क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी होती है कि अगर ये वीडियो आप देख लेंगे तो इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, और ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो ये आपका एक बहुत ही परफेक्ट इंट्रो बन जाएगा। इसमें सस्पेंस आ जाएगा, क्यूरियोसिटी आ जाएगी, क्वेश्चन हो जाएगा, और प्रॉब्लम भी इसमें आ जाएंगे। मतलब एक शॉर्ट सा टीजर या ट्रेलर आपने 10-15 सेकंड में अपनी वीडियो का दे देना होता है। इसके बाद आउटरो की बात कर लेते हैं। नॉर्मली टिपिकली आउटरो में एंड स्क्रीन का बटन यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये बात मैं कहना चाहूंगा कि आप आउटरो में भी आप अपनी ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं, एक लूप में फंसा सकते हैं। वो ऐसे कि आपने अपनी एंड स्क्रीन में कुछ ऐसी वीडियो डाल देती है जो कि प्रेजेंट वीडियो से रिलेटेड हो, या आपने कुछ ऐसी बात कर देनी है कि अगर आपके व्यूज नहीं आ रहे तो व्यूज बढ़ाने के लिए आप एंड स्क्रीन की वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप कुछ भी इसी वीडियो से रिलेटेड कोई दूसरी वीडियो, कोई दूसरा टॉपिक अनाउंस करके आप उसकी वीडियो एंड स्क्रीन पर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्यूज इंक्रीज करने वाली अगर वीडियो है तो डेफिनेटली सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। तो आप अनाउंसमेंट में कह सकते हैं कि सब्सक्राइबर अगर इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर वीडियो भी देख सकते हैं। तो इससे ये होगा कि ऑडियंस, जो व्यूअर हैं, वो आपके एक लूप में फंस जाएंगे, और वो आएंगे आपकी एक वीडियो देखने के लिए, और एंड स्क्रीन के थ्रू देख लेंगे 2-4 वीडियो और भी। आपका वॉच टाइम भी बढ़ जाएगा, आपके व्यूज भी बढ़ जाएंगे। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग के। स्क्रिप्ट को समझकर वॉइस ओवर चैनल पर काम करें, बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे। और वर्ड बाय वर्ड या वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट बहुत ही फायदेमंद है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, जब आप कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी या बहुत ही हाई लेवल की इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो और अगर आप कुछ इंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती स्क्रिप्ट। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है थोड़ा बहुत, और वो एजुकेशन से रिलेटेड है, टेक से रिलेटेड है, तो आप बुलेट पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं। तो जैसा आपको मुनासिब लगे आप वैसी स्क्रिप्ट तैयार करके अपनी वीडियोस को, अपने चैनल को ग्रो भी कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।